नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल। ओके, आज हम बात करेंगे 2 चीज़ों के बारे में। पहला ये कि अम, क्या अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रहे हैं और बीच-बीच में आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्या वो गलत है? दूसरा ये कि अलाइनमेंट क्या होता है? तो पहला बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते-करते अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, तो क्या उससे आपका मैनिफेस्टेशन रुक जाता है? नहीं। ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ क्यों चूज़ किया? क्योंकि दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ओके? इसीलिए चूज़ किए हैं मैंने। देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम बचपन से ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिविटी में जिनकी सराउंडिंग पूरी तरह पॉजिटिव होगी और वो उसमें बड़े हुए होंगे। हम सब ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही क्या बोलते हैं माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ आस-पास बहुत नेगेटिविटी थी, है ना? कंप्लेन करना, कंपैरिज़न करना, जेलस होना, बचपन से हम सब में वो चीज़ें आई हैं और वैसे सबके साथ ये हुआ है। ओके, अब आप अकेले तो रहते नहीं हैं, ऑब्वियस है आपके कुछ नहीं होगा तो आपके दोस्त यार होंगे अगर आप अपने घर से दूर रहते होंगे। नेगेटिविटी का आना मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होगा या आपका या आपका मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा, ओके? नेगेटिविटी आपको ये बताती है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, इसको समझते हैं, तो ये बताते हैं कि भैया अभी आप अलाइनमेंट से बाहर हैं और आपको अलाइनमेंट में अपने आना है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि आपके मैनिफेस्टेशन नहीं होंगे। ये सिर्फ़ आपको ये बताती है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप वापस से अलाइनमेंट में आइए। इसका सिर्फ़ मतलब इतना होता है। कभी नेगेटिव होने से या गुस्सा करने से या कभी चिड़-चिड़ कर रहे हैं तो परेशान मत होइए। ये ये उन लोगों के लिए है जो एलओए को समझते हैं। ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स है, सारी इमोशंस हैं। अगर आप में अच्छी इमोशंस है तो आप में बुरे भी इमोशंस हैं और जब भी कोई इमोशंस बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको आने दीजिए। बट अवेयर रहिए, अवेयर रहिए कि ये जो गुस्सा आ रहा है मुझे इससे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है? आ रहा है कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं चिड़चिड़ हो रही हूँ, मुझे पता भी है कि मैं क्यों चिड़चिड़ हो रही हूँ, ओके, तो मैं शांत होना शुरू हो जाऊँगी। अगर मुझे पता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे पता चल गया कि मुझे इसके लिए ये मेडिसिन लेनी है, तो मैं तुरंत वो मेडिसिन लेके उसमें उस दर्द से इज़ाद पा जाऊँगी ना। मुझे तो उस दर्द से मुक्ति चाहिए, तो मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे ये भी पता है कि ये क्यों दर्द हो रहा है, इसके पास मेरे पास क्या मेडिसिन है। तो मैं उस बीमारी से, उस दर्द से, उस तकलीफ़ से मैं तुरंत राहत पा लूँगी। ये जस्ट वैसा ही है। तो अगर कभी नेगेटिव इमोशंस आता है, तो प्लीज़ मत घबराइए। खुश रहिए कि यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी आप अलाइनमेंट में नहीं हैं, आप अलाइनमेंट में आइए, ओके। अभी अब बात करते हैं अलाइनमेंट का। देखो, अलाइनमेंट का एक सिंपल सा प्यारा सा मतलब बताऊँ तो ये है कि लाइफ में चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हो, चाहे कितने भी कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहे हों, लेकिन दिल में ये सुकून है कि ये जो हो रहा है ये बेहतर के लिए हो रहा है, तो आप अलाइनमेंट में हैं। हज़ार लोगों से घिरे हुए हैं, लोग आके आपके सामने नेगेटिविटी की बातें करके जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से एक जो इंट्यूशन आ रही है कि नहीं, तुम जो सोच रही हो, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो सही है, मीन्स आप अलाइनमेंट में हैं, है ना? पैसे नहीं हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि नहीं यार, बहुत पैसे आने वाले हैं, सब ठीक होने वाला है, मीन्स आप अलाइनमेंट में हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तो क्या ये तो अब हर टाइम अलाइनमेंट में रहते हैं क्या? नहीं, हर टाइम अलाइनमेंट में नहीं रहा जा सकता। मतलब उसके लिए फिर आपको टीवी नहीं देखना पड़ेगा, न्यूज़ बंद करना पड़ेगा, घर वालों से भी कट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग की कंप्लेन आती है कि घर वाले भी बहुत वो हमसे अलग सोचते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो नेगेटिव है, बट वो हमसे अलग सोचते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, वो इस बात पे नहीं है, तो बस वो हमसे थोड़े अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है, ओके? तो घर वाले भी हमें बहुत क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक वाइब्रेशन देके जाते हैं, ओके? आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, और मैं ये भी, और जिनके बच्चे हैं उनका तो पूरी तरीके से अलाइनमेंट में रह पाना मुश्किल है, हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत क्या बोलते हैं, चंचल होते हैं, तोड़-फोड़ करना, चीज़ें उछल-कूद करना, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि आप गुस्सा मत कीजिए उन पे, बिल्कुल गुस्सा कीजिए, लेकिन दिल से गुस्सा मत निकालिए। आपको गुस्सा करना है, आप बाहरी मन से कीजिए, कि ताकि उन्हें डर भी लगे कि नहीं, मम्मा गुस्सा कर रही है, पापा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, हमें शांत होना चाहिए। लेकिन दिल से नहीं गुस्सा कर रही। मेरा स्ट्रेस मत लीजिए कि भाई अभी मैंने गुस्सा कर दिया, अभी मैं अलाइनमेंट से बाहर आ गई, ऐसा नहीं है।
बच्चे हैं, शैतानियाँ करेंगे तो आप उनको डाँटेंगे भी, आप उन पे गुस्सा भी करेंगे, लेकिन वो गुस्सा आपका बाहरी गुस्सा होना चाहिए। आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए कि देखो अभी मैंने इसको गुस्सा कर दिया तो ये शांत होके सो जाएगा, या फिर अभी शांत हो जाएगा, अब ये गलतियाँ नहीं करेगा, राइट? अंदर से वो गुस्सा नहीं रखना है। ये अलाइनमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादातर पेरेंट्स को आती है, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, ऑब्वियसली उनका स्वभाव ही चंचल होना है। ओके? 24 घंटे अलाइनमेंट में कोई नहीं रह सकता, अदरवाइज़ आपको घर-बार छोड़ना पड़ेगा, हिमालय पे जाके बैठना पड़ेगा, सब रिश्ते, नाते सब कुछ तोड़ के। रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको हर एक फ़ेज़ को एन्जॉय करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे, फिर तो आप संत बन जाओगे और अब कि आपको कोई और ही आश्रम देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो उसमें 24 घंटे अलाइनमेंट में रहना नहीं हो सकता। हाँ, आप खुश रहने की 24 घंटे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। गुस्सा कीजिए बच्चों पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गुस्सा आपका बाहरी होना चाहिए। आपको किसी अलाइनमेंट में बाहर जाने का मतलब क्या होता है? ये इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अलाइनमेंट में बाहर जाने का मतलब होता है कि जेलसी, कंपैरिज़न करना, किसी और को देख के बोलना यार ये मेरे से ज़्यादा आगे निकल गया, वो एक जेलसी भी आती है, राइट? फ़ियर, ओके, एंगर, एंगर मतलब जो आपके यहाँ हार्ट चक्रा से बाहर रिलीज़ हो रहा है। जब कोई गुस्सा करता है ना, तो उसके जो चक्रास है ना, वो किसी अलग-अलग पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और मैं बोल नहीं पाती, मैं गुस्से में बोल नहीं पाती। तो मेरा ये और ये जाता है, ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे गले पे होता है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती गुस्से में, मुझे रोना ही आता है, मैं कुछ बोल नहीं पाती। ओके, तो हर इंसान का अपना एक रहता है, जहाँ पे आपको गुस्सा आता है वो आपकी बॉडी एक जगह पे, एक चक्रा पे इफ़ेक्ट होता है, तो कभी ये नोटिस करना। तो जहाँ भी अगर ऐसा कभी आए ना, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा-सा अलग हट के। तो जब भी कभी ऐसा हो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और अब आप अपने किसी को यहाँ पे दिक्कत होती है, राइट? किसी को गले पे आता है, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आपके हार्ट चक्रा पे होता है, तो जहाँ भी होता है उसको थोड़ी देर के पकड़ लिए, लंबी आराम से ब्रीथ कीजिए, बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ऑलराइट, सब बढ़िया है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, इट्स ओके, होता है। थोड़ी देर के लिए उसको शांत कीजिए, ओके? 2 चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड करी कि अगर गुस्सा आए तो क्या करना है, ठीक है? अलाइनमेंट में बाहर जाने का मतलब होता है जेलसी होना, गुस्सा होना, स्ट्रेस लेना, ठीक है? एंग्ज़ायटी आना, ओवरथिंक करना ज़्यादातर चीज़ों को लेके, ओके? ये सारी चीज़ें ये आपको बताती है, और ये सारी चीज़ें अच्छे वे के लिए है, गलत चीज़ कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं? ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये पता है कि भैया अभी आप अलाइनमेंट से बाहर हो, आप अलाइनमेंट में आइए। अलाइनमेंट में आने का मतलब ये है कि लाइफ में जो कुछ भी है अभी, जिस भी सिचुएशन में है, जिस पल में है, अगर आप उसमें सैटिस्फाई हैं, उसमें खुश हैं, और ये आपको होप है कि यार मेरे लिए मदद उस यूनिवर्स से, उस मेरे ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से आने वाली है, मीन्स आप अलाइनमेंट में हैं। इसका सिंपल सा सादा सा मतलब यही है, इससे ज़्यादा अलाइनमेंट का कोई और मतलब नहीं है। अगर आप हर सिचुएशन में खुद को खुश पाते हैं, खुद को हैप्पी पाते हैं, इंटरनल आपके अंदर एक हैप्पीनेस है, भले वो आपके एक चेहरे पे नज़र आ रही हो ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप हर टाइम अपने दाँत ही दिखाते रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अंदर से खुश हैं, कोई 4 बात बोल के भी जा रहा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं लोग बोलते हैं ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, मैं अपने कान तक भी वो बात नहीं आने देती हूँ। तो ये होता है जब दूसरा ये भी चीज़, अब लोग बोलेंगे यार अलाइनमेंट के लिए तो लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी, कुछ नेगेटिव लोग आते हैं। देखो यार, आप ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते, उनसे तो आप नहीं कर सकते। अब घर वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, आपका हस्बैंड ही मान लो, अब वो आके बोलेंगे कि यार ये प्रॉब्लम हुआ, चलो मान लो उन्होंने थोड़ी नेगेटिविटी की बात करी, तो आप क्या बोलोगे, मेरे से बात मत करो, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, मैं अलाइनमेंट में हूँ, ऐसा नहीं है। जब आपका कोई क्लोज वन आपसे ये सारी चीज़ें बात करता है, ठीक है, तो आप उनकी बात सुनिए, अंदर अंदर उनको ब्लेस कीजिए, ठीक है? आप चाहे तो उनके लिए कुछ अच्छे हीलिंग प्रेयर कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं उनके लिए, है ना? ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है हम हर किसी को नहीं बोल सकते, नहीं हम अलाइनमेंट में रहना चाहते हैं, आप चले जाइए हमें छोड़ के, ये सारी बातें मत कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते ना। कुछ जो हमारे दिल के करीबी लोग हैं, उनकी तो बातें हमें सुननी ही पड़ती हैं, सुनते भी हैं। उनके लिए आप हीलिंग प्रेयर कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके लिए लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया सारा, है ना? तो अलाइनमेंट से बाहर जाने का मतलब दुखी मत होइए, अगर आप अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे हस्बैंड से लड़ाई नहीं करती हूँ, हम दोनों की फ़ाइट नहीं होती है, बट
हम मिल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को लेके बैठे रहो, पकड़ के बैठे रहो, ऐसा नहीं होता है। अब मैं बोल रही हूँ, आप एक गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको ये सारे पार्ट्स, आपको अलग-अलग आपके जो रोल है, एक-एक रिश्ते में आपको वो निभाना है, राइट? उसमें गुस्सा भी आएगा, उसमें थोड़ा मनमुटाव भी आएगा, ठीक है? उसमें थोड़ी फाइट भी होगी। हाथापाई की फाइट नहीं, ज़ुबान से, ठीक है, कि मेरा ये पॉइंट था, आप मुझे नहीं समझे, यहाँ पे ये गलत है, आप वहाँ पे सही थे, ऐसा। सबके साथ आप हर एक रिश्ते को निभा रहे हैं तो उस हर रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ खटपट होगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ में शांति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी से इस चीज़ों को ओवरकम करके इस चीज़ को बिल्कुल बेहतर बनाऊँ। मैं सामने वाले का भी नज़रिया देखने की कोशिश करूँ। क्योंकि जब आप सामने वाले का नज़रिया देखने की कोशिश करने लगते हैं ना, तो चीज़ें किसी भी रिश्ते में हो, बहुत, बहुत, बहुत जल्दी सुधरना शुरू कर देती हैं। है ना? तो जब भी कुछ ऐसी फ़ाइट हो, जब भी कोई लड़ाई हो, तो एक बार सामने वाले का भी नज़रिया देखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ अपनी बात को लेके बैठ जाते हैं कि उसने हमें नहीं समझा, लेकिन हम सामने वाले को एक बार समझने की कोशिश नहीं करते, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कि एक बार हम उसके नज़रिए से भी देख सकते हैं, चाहे वो एक इन-लॉज़ का रिलेशन हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे हमारे बच्चों का हो, चाहे हमारी बहू का हो, किसी का भी रिश्ता हो। एक बार उनके नज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए। है ना? मुझे लगता है मैंने ये कवर कर दिया है इसमें अलाइनमेंट क्या होता है, और अगर नेगेटिव चीज़ें आए, नेगेटिव थॉट्स आए तो घबराइए मत, है ना? यूनिवर्स का शुक्रगुज़ार कीजिए कि वो आपको बता रहा है कि बच्चे अभी आप अलाइनमेंट में नहीं हो, फटाफट अलाइनमेंट में आ जाओ, खुश रहो। आप जो चाहते हो वो हर एक चीज़ मैं आपके लिए करके दूँगा, आप बस खुश रहो, आप बस हैप्पी रहो, अच्छी फीलिंग क्रिएट करो जो चीज़ चाहते हो उसके लिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो, है ना? ब्रह्मा कुमारीज़ में बाबा बोलते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, और मुझे सौंप के सिर्फ़ तुम बाबा का ध्यान करो और खुश रहो। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब कुछ फ़िक्र आए, जब कुछ चिंता सताए, कुछ ओवरथिंक करो, तो सब कुछ उस अपने एक ईश्वर पे छोड़ दो। आप जिसको भी मानते हो, जिस पे भी आपको फ़ेथ है, उस एक जो हमसे हायर पावर है, उस पे छोड़ दो सब कुछ। देखो आपकी लाइफ़ में हर चीज़ बेहतर होने लगेगी। क्योंकि आप हम सबको भी पता है, हम सबको यकीन है कि हमसे कोई है बड़ा, हमसे कोई हायर पावर की एनर्जी है जो हम इस पूरे यूनिवर्स को सँभाल के रखती है, हर एक का ख़्याल रखती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, हर एक का ख़्याल रखती है वो, है ना? ओके, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई होनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। उन लोगों को भी जो अभी मेरे चैनल से धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं और मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आप सबके प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे ऐसे सुनते रहिए, और अपने डाउट्स हैं मुझे बताते रहिए ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूँ और आप सबको मैं सपोर्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल अगेन। थैंक यू। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, खुद का रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच।